नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द घोस्टकास्ट में एक नई और सच्ची घटना के साथ। आज की कहानी है पवन जी की। पवन जी जो कि आज 50 साल के हैं। ये घटना उनके साथ तब हुई जब वो 25-26 साल के थे। वो बताते हैं कि किस तरह एक रात उनका सामना एक प्रेत आत्मा से होता है जो कि उनसे तम्बाकू मांगता है। तो आइए रुख करते हैं कहानी की तरफ। उत्तर प्रदेश के गांव 25-26 साल पहले, जहाँ किसी के पास बाइक नहीं होती थी, दूर जाने के लिए कोई ख़ास साधन नहीं था, तब सब अपनी अपनी साइकिल से ही आसपास के सफ़र पे जाते थे। एक दिन इनको किसी रिश्तेदार के यहाँ दावत में जाना था, तो ये शाम के 5 बजे अपनी साइकिल से दावत के लिए निकले। रिश्तेदार का घर 10 किलोमीटर दूर था। 1-2 घंटे में वो पहुँच गए। 6:30-7 बजे तक वहाँ पहुँचे, दावत खाई, रिश्तेदार से मिले, सारी बातें की उन्होंने, जो भी बातें उनको आपस में करते हैं, हालचाल पूछा और फिर वहाँ से निकलने के लिए खड़े हो गए। अब जैसे निकलने के लिए वो तैयार हुए, वैसे रिश्तेदारों ने उनसे कहा कि रुक जाओ, आज की रात, सुबह चले जाना, रात हो गई है, कहाँ अकेले जाओगे। तो पवन जी कहते हैं कि मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ आसपास के गांव के 4-5 लोग और भी हैं, गांव के पास तक तो जाएंगे ही, फिर मैं घर चला जाऊंगा अकेला, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे जाने दो, घर पे और भी काम है। ये कहकर पवन जी वहाँ से निकलते हैं। 4-5 लोग उनके साथ होते हैं। वो सब हंसते बतलाते मौज मस्ती करते साइकिल से घर की तरफ निकल जाते हैं। 9:30-10 बजे तक ये अपने घर के आसपास पहुँचते हैं। जो दूसरे गांव के लोग थे वो एक चौराहे से दूसरी तरफ के मुड़ जाते हैं अपने गांव की तरफ, और वहाँ से उस चौराहे से पवन जी का घर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास था। सब टाटा बाय बाय करते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं। अब पवन जी वहाँ से अकेले उस रास्ते पर जहाँ बिल्कुल सन्नाटा, जैसे पवन जी उस समय अकेले जाग रहे हों। वो वहाँ से निकलते हैं, 200-300 मीटर मुश्किल से चलते हैं। वहाँ एक बड़ा सा तालाब होता है और उस तालाब के किनारे एक बहुत ही पुराना और बड़ा सा पेड़। ये वहाँ से आते हैं, उस पेड़ के पास पहुँचते हैं और ना जाने इनको क्या सोचती है, ये वहाँ खड़े होते हैं और इनको तलब रहती है तम्बाकू की, और ये वहाँ खड़े होकर तम्बाकू रगड़ने लगते हैं। तम्बाकू रगड़ते रगड़ते अचानक ही इनको एक आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ होती है कि अरे फलाने, तम्बाकू रगड़ रहे हो, अकेले ही खाओगे, हमें नहीं खिलाओगे क्या, रगड़ो रगड़ो, हम भी खाएंगे। अब पवन जी ये आवाज़ सुनकर आसपास देखने लगते हैं, कोई दिखता नहीं। फिर पवन जी कहते हैं तम्बाकू खाओगे, दिख तो रहे नहीं, दिखोगे जब तो खाओगे, रगड़ तो मैं रहा हूँ, खिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब इस बीच इन्होंने एक अच्छा काम किया कि ये साइकिल से उतरे नहीं, साइकिल पे ही थे। और ये अच्छा काम इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि लोहे से भूत प्रेत दूर रहते हैं। तो कहते हैं आओ खाओ। पवन जी कहते हैं कि आओ खाओ, तम्बाकू लो। कह रहे हैं अच्छे से रगड़ो, खाएंगे। पवन जी रगड़ने लगते हैं, फिर बोलते हैं कि लो रगड़ लिया, आओ अब कहाँ हो तुम। वो प्रेत आत्मा कहती है कि थोड़ा पेड़ के और पास आओ। वो जैसे ही पवन जी उस पेड़ के पास जाते हैं, थोड़ा सा एक हाथ अचानक से उनको दिखाई देता है जो पेड़ के पीछे से निकलता है, और वो सिर्फ हाथ होता है, पूरी बॉडी कुछ भी नहीं होती। वो प्रेत आत्मा कहती है लाओ इस हाथ पे रख दो। पवन जी उस हाथ पे उस तम्बाकू उनको थोड़ी सी दे देते हैं, उस हाथ पे रख देते हैं। और वो तम्बाकू लेने के बाद वो प्रेत आत्मा उनसे कहती है बच गए आज, किस्मत अच्छी थी, साइकिल पे हो ना, बच गए। एक काम करना, फटाफट यहाँ से 9-11 हो जाना, रुकना मत, और गलती से इस रास्ते पे इतनी रात को यहाँ खड़े होकर तम्बाकू तो बिल्कुल मत रगड़ना। अब ये सब सुनते ही पवन जी के होश हो जाते हैं गुल। अब उन्होंने तो सरपट रास्ता पकड़ा और झट से घर की ओर बढ़े, सीधा घर जाकर रुके। घर वालों को बताया, ये फिर सबको पता चला धीरे धीरे। तो फिर वही कहानियाँ होती हैं, बहुत लोगों ने बताया हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो ये कहानी थी पवन जी की कि कैसे उन्होंने एक प्रेत आत्मा को तम्बाकू खिलाई और वो साइकिल पे थे इसलिए बच गए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी और भी कहानियाँ सुनते रहें।
अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना है, कोई कहानी है, तो मुझे भेजना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।